हेलो साथियों, आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमोद पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज अपनी संधि का दोस्तों ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। संधि का एक वीडियो दोस्तों मैं पहले डाल चुका हूँ। संधि का जो दोस्तों हमारा एक वीडियो था वो मैं पहले डाल चुका हूँ। संधि का ये हमारा दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, गुण संधि का उदाहरण है। अब देखो दोस्तों, गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, क्या सतीश हो जाएगा, क्या हरिश्चंद्र होगा, क्या भारतेंदु होगा, क्या लोकेशन होगा दोस्तों। दोस्तों सतीश में कौन सी संधि है? सती प्लस ई। सतीश में दोस्तों हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। सतीश में हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। सतीश में हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। हरि प्लस चंद्र दोस्तों, इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। लोक प्लस ईष्ण में दोस्तों हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। भारत प्लस इंदु में दोस्तों हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। ए और ई मिल के दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, इसमें गुण हो गया। ए और ई मिल के दोस्तों इसमें क्या हो गया, गुण हो गया। लोक प्लस एषणा में दोस्तों वृद्धि संधि है। सती प्लस ई इसमें हमारी वृद्धि संधि है दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, इसमें दीर्घ संधि है। ई और ई मिल के दोस्तों बड़ा ई हो गया, इसमें हमारी दीर्घ संधि है। हरि प्लस चंद्र में दोस्तों हमारी इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। अब दोस्तों हमारा अगले वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का दोस्तों। भारतेंदु में गुण संधि दोस्तों ए और ई मिल के दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, इसमें गुण हो गया ए। भारत प्लस इंदु में दोस्तों ए और ई मिल के दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, लोक प्लस एषणा में दोस्तों ये क्या होता है, ए नहीं, ए दोस्तों हमेशा छोटा आता है दोस्तों। ए हमेशा छोटा आता है, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रख लेना दोस्तों। लोक प्लस एषणा में दोस्तों क्या होता है, ए दोस्तों इसमें छोटा आएगा। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किस क्रमांक में सही विच्छेद है? किस क्रमांक में सही विच्छेद है? अब देखो दोस्तों, वधु प्लस उल्लास, क्या दोस्तों वधु उल्लास सही है संधि विच्छेद? दोस्तों ये सही नहीं। इस वधु में क्या होती है दोस्तों, बड़ी मात्रा आती है। ऊ की जो मात्रा होती है बड़ी आती है। वधु प्लस उल्लास, उल्लास में दोस्तों छोटा ऊ आएगा, परंतु ये ना वधु में दोस्तों बड़ा ऊ आएगा। वधु प्लस उल्लास क्या हो जाएगा दोस्तों, वधु उल्लास हो जाएगा। वधु में दोस्तों की मात्रा क्या आती है, इसमें बड़ी आती है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा ये पद्धति, इस पद्धति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका पद्य दोस्तों, पद्य प्लस हति होगा दोस्तों। पद्य प्लस हति क्या मिलकर बनेगा दोस्तों, पद्य प्लस हति से बनेगा दोस्तों में पद्धति। इस पद्धति में दोस्तों व्यंजन संधि, इस वधु उल्लास में दोस्तों हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ। जल उर्मी में जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी यानी जल की ऊर्जा, यानी जल की एनर्जी दोस्तों। जल की यानी जलोर्मी, जल की एनर्जी यानी जल की एनर्जी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है उल्टा। दोस्तों ये उल्टा है ना हमारी, ये किसकी संधि है? संस्कृत की संधि दोस्तों। संस्कृत की एक संधि होती है पररूप संधि। ये पररूप संधि दोस्तों कहाँ चलती है, हमारे इस संस्कृत में चलती है दोस्तों। वहाँ काम आती है उल्टा। तो दोस्तों चौथे ऑप्शन में कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? चौथे ऑप्शन में दोस्तों इसमें गुण संधि हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये पद्धति, इस पद्धति का सही संधि विच्छेद दोस्तों इसमें होगा पद्य प्लस हति, इसमें व्यंजन संधि है। वधु प्लस उल्लास में दोस्तों क्या है, इसमें दीर्घ संधि है। अगला वाला सवाल है दोस्तों, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों? किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों? देखो मृदि प्लस मय, इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा मृण्मय दोस्तों। मृण्मय दोस्तों, मृण्मय, ठीक है ना दोस्तों, मृण्मय दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। प्र प्लस ऊड, अब देखो दोस्तों प्र प्लस ऊड, वैसे दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए, वैसे दोस्तों इसमें गुण संधि होनी चाहिए, परंतु दोस्तों ये गुण संधि का क्या है, अपवाद है दोस्तों। ये गुण संधि का क्या हो जाएगा, ये अपवाद है। अपे प्लस जा दोस्तों, इसमें क्या अब्ज जा दोस्तों, ये व्यंजन संधि का पहला नियम यानी वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है ना, वो नियम इसमें लग रहा है दोस्तों। अपे प्लस जात का बनता है दोस्तों अब्ज जात। प्र प्लस ऊड का बनता है हमारे प्रोड। अब दोस्तों ये प्रोड ना, ये हमारे ये गुण संधि का अपवाद है। इस मृण्मय में क्या दोस्तों, मृण्मय में दोस्तों व्यंजन संधि यानी मृण्मय का अर्थ क्या होता है, यानी मिट्टी के बर्तन होता है दोस्तों। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं ये मृण्मय। प्रौढ़ दोस्तों, जो प्रौढ़ बूढ़ा व्यक्ति हो दोस्तों, बूढ़ा या जवान व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं, प्रौढ़ बोलते हैं दोस्तों। अपे प्लस जा दोस्तों, ये
कमल का पर्यायवाची दोस्तों अब्जजात दोस्तों, ये कमल का पर्यायवाची दोस्तों। मन प्लस प्रसाद। अब देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इससे दोस्तों ये जैसा इसका ये विग्रह ना मन प्लस प्रसाद, ये इसका संधि रूप भी दोस्तों वैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें कोई संधि नहीं होगी दोस्तों, इसमें कोई संधि नहीं होगी। परंतु दोस्तों इसने क्या किया यहाँ, इसमें इसके अंतर्गत विसर्ग संधि कर दिया दोस्तों, इसलिए ये क्या हो गया, ये गलत हो गया दोस्तों। इसमें कोई संधि नहीं होगी दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन वाले ने क्या किया दोस्तों, इसने इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ संधि हो रखी है, मनो प्रसाद दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। जैसा है वैसा ही रहेगा, मन प्लस प्रसाद ही रहेगा इसका संधि रूप भी। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। अप प्लस जात से क्या बनेगा दोस्तों, अब्जजात, ये भी सही है। प्र प्लस ऊड से क्या बनेगा, प्रौढ़, ये भी सही है। मृद प्लस में से क्या बन जाएगा हमारे, मृण्मय बन जाएगा दोस्तों, ये भी सही है। परंतु चौथा ऑप्शन दोस्तों ये गलत है। मन प्लस प्रसाद दोस्तों ये जैसा है वैसा ही रहेगा दोस्तों, इसमें कोई संधि नहीं होगी दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है दोस्तों। देखो अब देखो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है शिशु प्लस ऐक्य, शिशु प्लस ऐक्य दोस्तों, ये हमारा संधि रूप सही है दोस्तों, शिशवैक्य। इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, गो प्लस इंद्र, इसमें हमारी अयादि संधि हो जाएगी दोस्तों, अयादि संधि हो जाएगी इसके अंतर्गत गो प्लस इंद्र। परंतु देखो दोस्तों ये क्या कर रखा है, ये कर रखा है गाविंद्र दोस्तों, गाविंद्र नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा मतलब गविंद्र होगा दोस्तों, गो प्लस इंद्र। इसका सही रूप क्या बनेगा दोस्तों, इसमें बनेगा दोस्तों गविंद्र। षट प्लस मुख का क्या बनेगा दोस्तों, षणमुख बनेगा। षट प्लस मुख का क्या बनेगा, षणमुख बनेगा दोस्तों। इसमें व्यंजन संधि है, इस गविंद्र में दोस्तों अयादि संधि है। शिशु प्लस ऐक्य में दोस्तों शिशवक्य, इसमें हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। चतु प्लस कपाल, चतु प्लस कपाल में क्या होगा दोस्तों, इसमें चतुष कपाल होगा दोस्तों, इसमें भी दोस्तों हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी चतुष कपाल विसर्ग संधि होगी दोस्तों। तो इसमें सही क्या नहीं दोस्तों, गो प्लस इंद्र मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, गविंद्र बनेगा दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है, गाविंद्र दे रखा है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों इसमें यह भी ठीक नहीं है दोस्तों, परंतु ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, सही है, ये पूछ रहा है दोस्तों सही है। शिशु प्लस ऐक्य, शिशवैक्य, ये सही दोस्तों, इसमें वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है, शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अपना मरुत प्लस धारिणी, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या होना चाहिए दोस्तों, मरुत प्लस हारिणी होना चाहिए दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है। मरुत प्लस हारिणी होना चाहिए, इसमें व्यंजन संधि है। अनु प्लस इक्षा, अनु प्लस इक्षा दोस्तों, इसमें यण संधि है, ये भी हमारा सही है दोस्तों। अभी प्लस इप्सित दोस्तों, ये इप्सित है ना, ये इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है छोटा ई दोस्तों, लेकिन यह क्या होना चाहिए, इसमें बड़ा ई होना चाहिए, बड़ा ई। अभी प्लस यानी बड़ी ई आएगी इसके अंदर, इसलिए ये गलत हो गया दोस्तों। अभी प्लस इप्सित यानी इसमें क्या आएगी, बड़ी ई आएगी दोस्तों। अनु प्लस ऐषणा, ऐषणा में क्या आना चाहिए दोस्तों, छोटा ए आता है, इसमें 2 मात्रा वाला ए नहीं आता दोस्तों, इसमें 1 मात्रा वाला ए आता है, आई इसमें नहीं आता दोस्तों। अनु प्लस ऐषणा होना चाहिए, परंतु इसमें 2 मात्रा वाला क्या दे रखा है दोस्तों, ए दे रखा है दोस्तों, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया दोस्तों। सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा अनु प्लस इक्षा, इसमें दोस्तों यण संधि। अभी प्लस इप्सित में हमारी दीर्घ संधि होती है दोस्तों, लेकिन यह ई छोटा है दोस्तों, इसलिए ये भी गलत हो गया। मरुत प्लस हारिणी होना चाहिए दोस्तों, ये भी हमारी व्यंजन संधि दोस्तों। अनु प्लस ऐषणा, इसमें भी दोस्तों हमारी यण संधि है, परंतु ऐषणा में दोस्तों ए छोटा आता है, बड़ा नहीं आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, चलो दोस्तों, किस क्रमांक में संधि सही हुई है, किस क्रमांक में संधि सही है दोस्तों। मीरा प्लस अयन दोस्तों, मीरा प्लस अयन में क्या होती है, हमारी दीर्घ संधि होती है दोस्तों। मीरा प्लस अयन में दोस्तों हमारी दीर्घ संधि भी है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारी व्यंजन संधि भी है, क्योंकि दोस्तों जहाँ न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है ना, न का अण, तो वहाँ क्या होती है, व्यंजन संधि भी होती है। मीरा प्लस अयन देखे, ए और ए मिलके क्या हो गया दोस्तों, बड़ा आ हो गया। इसमें दोस्तों हमारी व्यंजन संधि भी मान्य है, और इसमें हमारी स्वर संधि यानी जो दीर्घ संधि है वो भी मान्य है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये मनीषा, ये हमारे ये संस्कृत की पररूप संधि है दोस्तों, ये हिंदी की संधि नहीं है। ये कर्तव्य दोस्तों कुछ ही नहीं इसमें। और दोस्तों पूर्वान, पूर्वान दोस्तों पूर्व प्लस अहन,
इसमें भी दोस्तों कौन सी संधि नहीं है, तो सही संधि नहीं दोस्तों इसमें। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। देखो किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है। अब देखो दोस्तों, एक होता है मेरे पास दोस्तों नी और विसर्ग लगता है दोस्तों, नी प्लस रोग। अगर दोस्तों इस विसर्ग के बाद में अगर दोस्तों र हो तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है और इससे अगले वाला स्वर क्या हो जाता है, वो दीर्घ हो जाता है दोस्तों। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, निरोग बन जाएगा दोस्तों। इस निरोग में दोस्तों कौन सी संधि है, विसर्ग संधि दोस्तों, विसर्ग संधि है। निरोग में विसर्ग संधि है। अक्ष प्लस उहिनी, इसमें दोस्तों होनी चाहिए थी गुण संधि, परंतु दोस्तों ये क्या है, ये गुण संधि का अपवाद है दोस्तों। ये किसका अपवाद है दोस्तों, ये गुण संधि का अपवाद है दोस्तों। ये किसका अपवाद है, ये हमारे इसे गुण संधि का अपवाद है दोस्तों। अक्ष प्लस उहिनी होना चाहिए था, यानी अक्सोई नहीं होना चाहिए, एक मात्रा वाला ओ होना चाहिए था दोस्तों यहाँ, परंतु यहाँ दो मात्रा वाला क्या हो रखा है, औ हो रखा है दोस्तों। यहाँ क्या हो गया, वृद्धि हो गई दोस्तों, परंतु ये गुण संधि का उदाहरण है और गुण संधि का क्या है, ये अपवाद है। गुण संधि का अपवाद हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा उदाहरण है अपवाद, अपवाद कौन है यहाँ, अपवाद है दोस्तों गुण संधि का अपवाद है दोस्तों अक्षोहिणी। अक्ष प्लस उहिनी में दोस्तों ए और उ मिलके ओ होना चाहिए, सिंगल वाली मात्रा वाला, परंतु यहाँ दो मात्रा वाला ओ है दोस्तों, औ है, तो इसलिए क्या हो गया दोस्तों, अपवाद है। निरोग में क्या दोस्तों, विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। इनमें स्वर संधि से बना पद है, स्वर संधि किसमें है दोस्तों, देखो दोस्तों दीक्षा प्लस अंत, यानी ए और ए मिलके क्या हो गया दोस्तों, आ हो गया, यानी दीक्षांत दोस्तों। ये स्वर संधि, इसमें स्वर संधि का कौन सा भेद है दोस्तों, इसमें स्वर संधि का दीर्घ संधि वाला भेद है। शरत प्लस चंद्र, इसमें दोस्तों हमारी व्यंजन संधि है। वी प्लस छेद, इसमें दोस्तों हमारी व्यंजन संधि है। तत्व प्लस लीन, दोस्तों इसमें हमारी व्यंजन संधि है। अब देखो किस क्रमांक में यण संधि नहीं दोस्तों, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है, क्या स्वागत में नहीं है, क्या मात्रांत में नहीं है, क्या यद्यपि में नहीं है, क्या महर्षि में नहीं है। अब देखो दोस्तों महर्षि क्या होती है, महर्षि में दोस्तों कौन सी संधि है, महर्षि में दोस्तों गुण संधि दोस्तों, गुण नहीं दोस्तों, हाँ दोस्तों गुण है अर। महर्षि में दोस्तों कौन सी संधि है, गुण संधि। इसका टुकड़े क्या होंगे दोस्तों, महा प्लस ऋषि, इसके टुकड़े क्या होंगे दोस्तों, महा प्लस ऋषि, इसमें गुण संधि है। यद्यपि का टुकड़े क्या होंगे दोस्तों, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यानी यद्यपि में दोस्तों यण संधि है। मातृ प्लस आनंद, मातृ प्लस आनंद दोस्तों, इसमें भी यण संधि है। सु प्लस आगत, यानी सुंदर आगमन, इसमें हमारी यण संधि है। भाव का संधि विच्छेद किस क्रम में होगा दोस्तों, भाव का संधि विच्छेद देखो दोस्तों क्या होता है, बहु प्लस उक, यानी बहु प्लस उक, यानी इसमें औ है ना, उस औ की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, उस औ की जगह दोस्तों आव आदेश हो जाएगा दोस्तों, यानी बहु प्लस उक। इस भ में क्या मिल रखा है दोस्तों, औ, इस औ की जगह दोस्तों क्या आदेश हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा दोस्तों, तो भावुक बन जाएगा दोस्तों। इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि दोस्तों, कौन सी संधि है इसमें, ये अयादि संधि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें हमारी अयादि संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, वर्धी संधि का उदाहरण नहीं, तो वर्धी संधि दोस्तों कौन सी उदाहरण में नहीं है, पहला ऑप्शन है अभ्यागत। तो अभ्यागत का संधि विग्रह क्या होगा दोस्तों, अभी प्लस आगत, क्या होगा दोस्तों, अभी प्लस आगत में दोस्तों हमारी यण संधि है। एक प्लस एक में हमारी वृद्धि संधि है। जल प्लस ओद में हमारी वृद्धि संधि है। महा प्लस औषध, महा प्लस औषध में भी हमारी वृद्धि संधि है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा पहला उदाहरण है, अयादि संधि में ऐ के बदले क्या हो जाता है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों आय आदेश हो जाता है दोस्तों, आय आदेश हो जाता है। एक तो होता है दोस्तों ए के स्थान पर दोस्तों इसमें आदेश होता है आय आदेश हो जाता है दोस्तों। एक होता है आई के स्थान पर दोस्तों आय आदेश हो जाता है दोस्तों, आय आदेश हो जाता है। एक होता है दोस्तों औ दोस्तों ना, औ दोस्तों ओ के स्थान पर होता है, और औ के स्थान पर क्या होता है, औ के स्थान पर दोस्तों आव आदेश होता है। क्या आदेश होता है, आव आदेश होता है, आव आदेश होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, इस आई के स्थान पर दोस्तों आय आदेश हो जाता है।
किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो मेरे पास है दोस्तों शब्द प्लस इतर दोस्तों, शब्द प्लस इतर ए और ई मिलके दोस्तों क्या बना है? शब्देतर दोस्तों। इसमें गुण संधि होगी दोस्तों, ए और ई मिलके क्या हो गया दोस्तों? ए हो गया। इसमें दोस्तों गुण संधि है दोस्तों, रजनी प्लस ईश यानी रात्रि का ईश्वर कौन है? वो चंद्रमा है दोस्तों। रात्रि का ईश्वर कौन होता है दोस्तों? रात्रि का ईश्वर होता है ना हमारे, कौन होता है? ये चंद्रमा होता है दोस्तों। रजनी प्लस ईश, इसमें कौन सी संधि दोस्तों? इसमें दोस्तों दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। कौन सी संधि इसमें? दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, एम प्लस कार दोस्तों। इस मैं किस में जाएगा दोस्तों? मैं, ये इसका अनुस्वार हो जाएगा दोस्तों। ये मैं ना, ये मैं किस में बदल जाएगा दोस्तों? ये इस अनुस्वार में बदल जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। अनु प्लस उदित, अनु प्लस ये उदित दोस्तों। इसका संधि विच्छेद देखो दोस्तों किस प्रकार होगा दोस्तों? ये किस में दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों। अनु, अनुधन उदित, यानी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? अनु प्लस ये उदित हो जाएगा दोस्तों, अनु प्लस ये उदित। अब दोस्तों उ और उ मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें बड़ा उ हो जाएगा दोस्तों, अनुदित हो जाएगा दोस्तों, अनुदित हो जाएगा दोस्तों, अनुदित हो जाएगा दोस्तों। अगले वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? देखो दोस्तों अयादी संधि का उदाहरण क्या है दोस्तों? देवी प्लस अर्पण, देव्य अर्पण। देव्य अर्पण में दोस्तों इसमें यण संधि है, वी प्लस उ है। इसमें दोस्तों ई की जगह क्या हो गया दोस्तों? क्या हो गया? ये हो गया ये। व्यू में दोस्तों, व्यू में दोस्तों यण संधि अभी प्लस अर्थी। इस अभ्यर्थी में भी दोस्तों यण संधि है दोस्तों, लेकिन दोस्तों दाई प्लस इनी। इस दायनी में दोस्तों, दायनी में कौन सी संधि? दायनी में दोस्तों अयादी संधि है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, इस चंद्रोदय में कौन सी संधि है दोस्तों? चंद्र प्लस इसका उदय, यानी चंद्र का उदय, चंद्रोदय, चंद्र प्लस इसका उदय हो जाएगा दोस्तों, चंद्र प्लस चंद्रोदय। चंद्रोदय दोस्तों हमारी, चंद्रोदय में दोस्तों हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों, ए और उ मिलके दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ हो जाएगा दोस्तों। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले वाला क्वेश्चन दोस्तों, शीला तभी नाचेगी तब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। अब देखो दोस्तों हिंदी में कुछ विशेष संधियाँ होती है, हिंदी में कुछ विशेष संधियाँ होती है दोस्तों। ना उनमें शोर संधि होती, ना व्यंजन संधि होती, ना विसर्ग संधि होती। देखो देखो जिस प्रकार, देखो दोस्तों देखते अपन दोस्तों, देखो एक बार मेरे पास है दोस्तों, जैसे जबी मैं लिखता हूँ दोस्तों, जबी क्या लिखता हूँ दोस्तों? मैं लिखता हूँ जबी दोस्तों। अब देखो दोस्तों इस जबी का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? जबी प्लस ही, ये मिलके बनेगा दोस्तों ये जबी। मेरे पास है दोस्तों तभी, दोस्तों तब बनेगा दोस्तों, तभी प्लस ही, ये मिलके क्या बनेगा दोस्तों? तभी बनेगा दोस्तों, तभी, तभी दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? इस प्रकार दोस्तों ये हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ होती है दोस्तों, हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ होती है दोस्तों इसके अंतर्गत। यानी दोस्तों इसमें जब भी है ना, तो जब प्लस ही एक है दोस्तों, तभी, तो तभी का बनेगा दोस्तों तब प्लस ही, अभी का बनेगा दोस्तों अब प्लस ही, अब प्लस ही बनेगा दोस्तों, अब प्लस ही मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? अब प्लस ही मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? अभी बनेगा दोस्तों, अभी। ठीक है ना दोस्तों? तो चलते हैं दोस्तों आगे, देखो अपन अगले वाला क्वेश्चन दोस्तों अपना। चलो दोस्तों देखो, जब भी प्लस ही मिलके बनेगा दोस्तों जब भी, तब भी प्लस ही मिलके बनेगा तभी, और अभी का बनेगा दोस्तों अब भी प्लस ही मिलकर बनेगा दोस्तों अभी। चलते हैं दोस्तों इधर देखो, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई दोस्तों? यानी व्यर्थ शब्द में किन दो वर्णों में संधि हुई दोस्तों? व्यर्थ शब्द में दोस्तों दो वर्णों में संधि हुई दोस्तों। व्यर्थ के टुकड़े क्या होंगे दोस्तों? व्यर्थ में पहले बताओ कौन सी संधि दोस्तों? व्यर्थ में दोस्तों हमारे यण संधि दोस्तों। व्यर्थ में कौन सी संधि दोस्तों? व्यर्थ में दोस्तों हमारे यण संधि है। व्यर्थ के टुकड़े होंगे दोस्तों वी प्लस अर्थ दोस्तों, क्या होंगे दोस्तों? वी प्लस अर्थ है। अब दोस्तों ये बताओ यहाँ किन दो वर्णों में संधि हुई है? देखो दोस्तों वी में क्या है दोस्तों? ई,
और ई के बाद में क्या है दोस्तों, ये ए, यानी इस प्लस के पहले क्या है दोस्तों ई, और इस प्लस के बाद में क्या है दोस्तों आ। यहाँ इन दो वर्णों में संधि हुई है दोस्तों, और आपको ध्यान है दोस्तों संधि हमेशा दो वर्णों में होती है और समास दोस्तों हमेशा दो पदों में होता है। अब ये से जो ये प्लस है, इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों ई, और उसके बाद में क्या है दोस्तों ए। संधि हमेशा इन दो वर्णों में होती है दोस्तों, एक तो ये प्लस का आगे और एक प्लस के पीछे। संधि दोस्तों हमेशा इन दो वर्णों में ही होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस शब्द में दोस्तों संधि हुई ना दोस्तों, वो किस किस की में, ई में और दोस्तों ऊ में संधि हुई है। ई और ऊ इन दोनों के स्थान पर क्या है दोस्तों, ई और ऊ मिलके क्या हो जाता है, ई की जगह दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है दोस्तों ये। और ई और ऊ इन दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ गया दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। महेश, महेश शब्द का संधि विच्छेद होगा दोस्तों महा प्लस ईस दोस्तों, महा प्लस ईस। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों महा प्लस ईश। इसमें दोस्तों आ और ई मिलके दोस्तों क्या बना दोस्तों, ए बना दोस्तों। इसमें गुण संधि हो गई दोस्तों, महा प्लस ईश दोस्तों, आ और ई मिलके दोस्तों क्या बना, ए बना। इसमें हमारी गुण संधि हो गई दोस्तों। कौन सी संधि हो गई दोस्तों, इसमें हमारी गुण संधि हो गई है। कौन सी संधि हो गई दोस्तों, हमारी गुण संधि हो गई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगले वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अब देखो दोस्तों गुण संधि में यदि ए या आ के बाद ई या बड़ा ई आए तो ए बन जाता है दोस्तों। इसे माँ प्लस ईस, रमा प्लस ईस, रमेश, आ और ई मिलके क्या होता है दोस्तों, ए हो जाता है, मतलब ए हो जाता है दोस्तों गुण। दोस्तों इसमें गुण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। रमेश, रमा प्लस ईस, इसमें हो जाएगा रमेश, महेश क्या हो जाता है दोस्तों, महा प्लस ईस, आ और ई मिलके दोस्तों क्या हो गया, ए हो गया दोस्तों महेश। चलते हैं दोस्तों आगे दोस्तों हमारा अन्वय का संधि विच्छेद होगा दोस्तों अनु प्लस ए। अनु प्लस ए में दोस्तों कौन सी संधि है, इसमें दोस्तों हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों। अन्वय में कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, अन्वय में दोस्तों हमारी अनु प्लस ए, यानी इसमें यण संधि हो जाएगी दोस्तों। ऊ की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा दोस्तों। ऊ की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। अनु प्लस ए यण संधि में यदि ऊ और ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है दोस्तों, देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र दोस्तों, देव प्लस इंद्र में कौन सी संधि दोस्तों, हमारी गुण संधि दोस्तों। देव प्लस इंद्र, ए और ई मिलके दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। देवेंद्र में दोस्तों हमारी गुण संधि। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय में दोस्तों हमारी गुण संधि। महा प्लस ऋषि। महर्षि में दोस्तों हमारी यण दोस्तों, महर्षि में दोस्तों हमारी गुण संधि दोस्तों। महर्षि में दोस्तों हमारी दैत्य में क्या होता है दोस्तों, दैत्य प्लस अरि दोस्तों, दैत्य प्लस अरि। इसमें दोस्तों ए और ए मिलके क्या हो गया दोस्तों, आ हो गया दोस्तों। इसमें हमारी दीर्घ संधि है। महर्षि में दोस्तों हमारी गुण संधि है। सूर्य प्लस ये उदय, इसमें दोस्तों हमारी गुण संधि है। देव प्लस इसमें इंद्र, देव प्लस इंद्र में भी दोस्तों क्या है, गुण संधि है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि दोस्तों, पर प्लस उपकार दोस्तों। पर प्लस उपकार दोस्तों, पर प्लस उपकार में दोस्तों क्या है, पर प्लस उपकार में भी दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, पर प्लस उपकार में दोस्तों हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। मतलब ए और ऊ मिलके दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, ओ हो गया। यानी पर में क्या है दोस्तों ए, और इस ये ना उपकार, उपकार में दोस्तों क्या है ऊ। ये दो वर्णों के स्थान पर दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, ओ आदेश हो गया दोस्तों। ए और ऊ मिलके दोस्तों क्या हो गया, ओ हो गया दोस्तों। परोपकार में हमारी गुण संधि है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों इस गुण संधि का नियम देख लो दोस्तों। गुण संधि में ए या आ के बाद अगर ऊ आ जाए दोस्तों, छोटा आए चाहे बड़ा ऊ आए, ऊ या ऊ आ जाए तो दोनों के मिलने से ओ हो बनता है। जैसे पर प्लस उपकार दोस्तों, पर प्लस उपकार दोस्तों। अब देखो दोस्तों इस र में क्या है दोस्तों, ए है, इसके बाद में दोस्तों क्या है, ऊ है। अब दोस्तों इस र के ए और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा दोस्तों। परोपकार बन जाएगा दोस्तों। परोपकार में दोस्तों हमारी
गुण संधि है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये हमारे पास है बिम्बोष्ट, दोस्तों बिम्ब प्लस होस्ट। बिम्बोष्ट दोस्तों, बिम्ब प्लस होस्ट। दोस्तों बिम्ब प्लस होस्ट का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? बिम्ब प्लस होस्ट होगा दोस्तों, बिम्ब प्लस होस्ट हो जाएगा दोस्तों, बिम्ब प्लस होस्ट, यानी बिम्बोष्ट का संधि विच्छेद होगा दोस्तों बिम्ब प्लस होस्ट। अब देखो दोस्तों, इसमें हमारी गुण दोस्तों, इसमें हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों। यदि ए या आ के बाद में दोस्तों ओ आ जाए या फिर दोस्तों इसमें औ आ जाए तो दोस्तों वहाँ हमारी वृद्धि संधि होती है। जिस प्रकार देखना दोस्तों, यदि ए या आ के बाद में दोस्तों क्या आ जाए दोस्तों? ए या आ के बाद में दोस्तों ओ आ जाए, औ आ जाए, ए आ जाए या फिर दोस्तों औ दोस्तों आई, ये चार संयुक्त व्यंजन दोस्तों, ये चार संयुक्त स्वर अगर आपको इसके बाद में दिख जाए दोस्तों, ए या आ के बाद में दोस्तों ओ आ जाए, औ आ जाए, ए आ जाए या फिर आई आ जाए, तो दोस्तों वहाँ क्या होता है दोस्तों? वृद्धि संधि हो जाती है दोस्तों। यानी ए या आ के बाद में ओ आ जाए, औ आ जाए, ए आ जाए या फिर दोस्तों आई आ जाए, तो दोस्तों वहाँ हमेशा वृद्धि संधि होती है। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला नियम कौन सा हमारा? अब देखो दोस्तों, एक बार फिर याद करवा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों, आपके दिमाग में ये सेव हो जाए, छप जाए दोस्तों, मेरी बात में बोल रहा हूँ वो सेव हो जाए दोस्तों आपके दिमाग में, कि वृद्धि संधि में ए या आ के बाद ओ या औ हो तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है? औ हो जाता है दोस्तों, बड़ा औ दोस्तों। ओ नहीं होगा दोस्तों, औ होगा, औ जो वृद्धि वाला रूप है ना, औ वो हो जाता है दोस्तों। ए या आ के बाद में दोस्तों ए हो या फिर दोस्तों आई हो तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर दोस्तों क्या आदेश होता है? आई आदेश, यानी जो बड़ी दो मात्रा वाला है ना आई, वो आ जाता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। नीति का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, नीति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? नीति का संधि विच्छेद होगा दोस्तों न प्लस इति, न प्लस इति। अब देखो दोस्तों, इस न के अंदर क्या है दोस्तों? ए है, इसके आगे क्या है दोस्तों? प्लस के बाद में क्या है दोस्तों? ई। अब आपको ध्यान है दोस्तों, ए और ई मिलके दोस्तों क्या बनता है दोस्तों? ए और ई मिलके दोस्तों ए बनता है दोस्तों, यानी गुण हो जाता है दोस्तों। ए और ई मिलके क्या बनता है दोस्तों? ए बनता है दोस्तों। ए क्या है दोस्तों? गुण है दोस्तों। तो नेति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? न प्लस इति हो जाएगा, न प्लस इति। अब दोस्तों ए और ई मिलके दोस्तों क्या बनता है? ए बनता है दोस्तों, ए गुण हो जाता है दोस्तों। ए प्लस ई को मिलकर क्या बनता है दोस्तों? ए हो जाता है। अगला वाला देखो दोस्तों मेरा, देखो गुण संधि में दोस्तों ए या आ के बाद छोटा ई आए चाहे बड़ा ई आए तो दोनों के मिलने से दोस्तों ए बनता है न प्लस इति। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नेति हो जाएगा दोस्तों। नेति में दोस्तों कौन सी संधि है? गुण संधि है, गुण संधि है, गुण संधि दोस्तों याद कर लेना, बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों ये भी। अब देखो दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है दोस्तों हमारा, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद होगा दोस्तों। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद होगा दोस्तों उत्ते प्लस शिष्ट दोस्तों, उत्ते प्लस शिष्ट। अब देखो दोस्तों, यहाँ एक नियम है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर तय या द के बाद में दोस्तों, तय या द के बाद में दोस्तों अगर आपको कहीं भी स दिख जाए दोस्तों, स सलगम वाला स आ जाए दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य कि दोस्तों तय या द के बाद में, तय या द के बाद में अगर दोस्तों आपको स दिख जाए सलगम वाला, तो दोस्तों आपको तय या द के स्थान पर तो आपको क्या करना है दोस्तों? च करना है दोस्तों, हलंत वाला च करना है दोस्तों। और इस स के स्थान पर दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों? इस स के स्थान पर दोस्तों आपको छ करना है दोस्तों, छ से छत्ते वाला छ करना है, और तय या द के स्थान पर दोस्तों च करना है दोस्तों। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा दोस्तों उच्छिष्ट। उच्छिष्ट में दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। अब देखो दोस्तों, उक्त शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है जहाँ तय के बाद श हो, तय या द के बाद श हो तो तय की जगह तो क्या हो जाता है दोस्तों? च हो जाता है, और श की जगह दोस्तों छ हो जाता है। उत्ते प्लस शिष्ट, ये बनेगा हमारा ये उच्छिष्ट दोस्तों, यानी जिसका ऊठा भोजन दोस्तों। ऊठा भोजन क्या कहलाता है दोस्तों?
वो कहलाता है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट दोस्तों ना। अगले वाला नियम है दोस्तों हमारा, अगले वाला नियम हो जाएगा दोस्तों हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। देखो परम प्लस औषध, परम प्लस औषध। अब देखो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों अभी मैंने, अब देखो दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, इसमें दूसरा ऑप्शन है दोस्तों परम प्लस औषध। दोस्तों मैंने क्या कहा था, वृद्धि संधि दोस्तों कैसी होती है, यदि दोस्तों अ या आ के बाद में दोस्तों ओ आ जाए या बड़ा औ आ जाए तो दोस्तों दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, बड़ा औ हो जाता है दोस्तों। इसमें हमारी वृद्धि संधि दोस्तों, दोस्तों यहाँ क्या उत्ते प्लस हत, उत्ते प्लस हत है ना, उत्ते प्लस हत यानी पहला ऑप्शन है, इसका टुकड़े होंगे दोस्तों उत्ते प्लस हत। इसमें हमारी व्यंजन संधि है तप प्लस वन यानी तप प्लस वन। इसमें हमारी विसर्ग संधि है दूह प्लस उपयोग दोस्तों, दूह प्लस उपयोग। दोस्तों यहाँ विसर्ग की जगह क्या हो जाता है दोस्तों, र हो जाता है दोस्तों, यानी दुरुपयोग में क्या होता है दोस्तों कि विसर्ग के स्थान पर दोस्तों र हो जाता है दोस्तों, यानी दूह प्लस उपयोग में दोस्तों विसर्ग संधि है। तपोवन में भी दोस्तों कौन सी संधि हमारी, विसर्ग संधि है, तपे प्लस वन। विसर्ग की जगह दोस्तों क्या हो गया, ओ हो गया। तीसरे ऑप्शन में दोस्तों जो हमारा विसर्ग है ना, विसर्ग के स्थान पर दोस्तों र हो गया, दूह प्लस उपयोग। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों तपोवन तप प्लस वन, तप प्लस वन में दोस्तों हमारी विसर्ग संधि है। परम प्लस औषध में हमारी वृद्धि संधि है। दूह प्लस उपयोग में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, जबकि ये क्या है उद्दित यानी दोस्तों होता है तैयार, उद्दित यानी तैयार। जब उत्ते प्लस हत में व्यंजन संधि है दोस्तों। अब देखो दोस्तों डाकघर का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है दोस्तों, यानी दोस्तों हम कुछ बोलचाल वाले शब्दों को दोस्तों किसी वर्ण पर अपन क्या करते हैं दोस्तों, मतलब उसमें ज़्यादा बल लगा देते हैं दोस्तों, तो उसका उच्चारण दोस्तों अपने अशुद्ध करने लग जाते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास एक शब्द है, सही होता है दोस्तों नागपुर, नागपुर होता है दोस्तों नाग प्लस पुर, परंतु अपन उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नागपुर बोलते हैं दोस्तों, नागपुर। उसी प्रकार अपने पास घर होता है, सही शब्द क्या होता है दोस्तों, डाक प्लस घर, अपन उसे क्या बोलते हैं सो, अपन बोलते हैं सो डाकघर। जबकि वो सही क्या होता है दोस्तों, सही होता है सो डाकघर होता है। सही क्या होता है दोस्तों, डाकघर होता है, डाक घर होता है दोस्तों, क्या होता है अपन क्या बोलते हैं, डाकघर बोलते हैं दोस्तों। अब देखना दोस्तों एक शब्द ऐसा है और है दोस्तों नागपुर, दोस्तों नाग प्लस पुर, नाग प्लस पुर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, नाग प्लस पुर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, नागपुर बोलते हैं दोस्तों, नागपुर। जो कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। उसका सही नाम क्या है दोस्तों, नाग प्लस पुर, लेकिन अपन बोलते हैं कि नागपुर दोस्तों। अगला वाला सुनो, देखो दोस्तों नाग प्लस पुर को अपन क्या बोलते हैं, नागपुर बोलते हैं। उसी प्रकार दोस्तों सही शब्द दोस्तों डाकघर अपन क्या बोलते हैं उसको, डाकघर बोलते हैं दोस्तों। इसका की जगह क्या करते हैं अपन, घ का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इस क की जगह है ना दोस्तों अपने ग गाय का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों हमारा अगला होगा दोस्तों, हाँ दोस्तों सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। सच्चिदानंद में दोस्तों कितनी संधि है, तीन संधि है दोस्तों। सत्य प्लस चित्त, इससे बनता है दोस्तों हमारा सच्चित। अब दोस्तों सच्चित प्लस आनंद, सच्चित प्लस आनंद दोस्तों क्या बन जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा दोस्तों। सत्य प्लस चित्त में दोस्तों क्या है, सच्चित में तो क्या है दोस्तों व्यंजन संधि है। अब देखो दोस्तों फिर सच्चित, सच्चिद यानी दोस्तों सच्चित, सच्चित प्लस आनंद, इसमें भी दोस्तों व्यंजन संधि है। इसका हो जाएगा दोस्तों सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। इसमें दोस्तों दो व्यंजन संधि है दोस्तों, इसमें दो व्यंजन संधि है। सत्य प्लस चित्त को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सच्चित बनेगा। अब देखो दोस्तों सच्चित प्लस आनंद को मिलाएंगे दोस्तों क्या बनेगा, सच्चिदानंद बनेगा दोस्तों। इसमें दो व्यंजन संधियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों छत्रछाया शब्द में अशुद्धि का कारण है दोस्तों, यानी छत्रछाया शब्द में क्या कमी है जिसके कारण ये गलत हो गया दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों कमी है, इसके अंदर दोस्तों संधि नहीं हुई। इसके अंतर्गत दोस्तों च का आगम होता है। जिस प्रकार दोस्तों मेरे पास बहुत शब्द दोस्तों अनुच्छेद, दोस्तों इस प्रकार अनु प्लस छेद, मैंने आपसे क्या कहा था दोस्तों, अगर दोस्तों इस प्लस के पहले दोस्तों क्या होना चाहिए, अगर ई हो और ऊ हो, और इस प्लस के बाद में दोस्तों अगर छ हो तो दोस्तों इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है। जिस प्रकार दोस्तों मेरे पास है
विच्छेद दोस्तों क्या है दोस्तों मेरे पास विच्छेद है दोस्तों वी प्लस छेद। मैंने आपको कहा था दोस्तों इस प्लस से पहले दोस्तों क्या हो, अगर ई हो और ऊ हो और उसके बाद में दोस्तों अगर छ हो तो दोस्तों इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, विच्छेद बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा दोस्तों, विच्छेद बनेगा दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों देखना मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास दोस्तों परिच्छेद दोस्तों, परी प्लस छेद, परी प्लस छेद दोस्तों मेरे पास क्या है, परी प्लस छेद है। क्या है दोस्तों मेरे पास, परी प्लस छेद है। अब दोस्तों मैंने आपको कहा था कि व्यंजन संधि में एक नियम होता है दोस्तों, यदि इस प्लस के पहले ई हो, ऊ हो या दोस्तों आ हो और उसके बाद में दोस्तों अगर छ हो तो इन दोनों शब्दों के बीच में दोस्तों च का आगम हो जाता है। परिच्छेद अपन कैसे लिखते हैं, परी च और छेद, परिच्छेद। अब देखो दोस्तों एक मेरे पास होता है दोस्तों स्वच्छंद। दोस्तों क्या होता है मेरे पास, क्या होता है स्वच्छंद। मेरे पास एक शब्द है दोस्तों स्वच्छंद। स्वच्छंद को अपन कैसे लिखते हैं दोस्तों, इस प्रकार लिखते हैं दोस्तों स्वच्छंद। स्वच्छंद के संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसका संधि विग्रह दोस्तों, इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह होगा दोस्तों सौ प्लस छंद। अब दोस्तों मैंने आपके कहा था कि इस विसर्ग इस प्लस से पहले यदि आ हो, ई हो या ऊ हो और उसके बाद में अगर दोस्तों छ हो तो इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है। तो अपना स्वच्छंद कैसे लिखते हैं अपन, स्वच्छंद लिखते हैं ऐसे दोस्तों। स्वच्छंद कैसे लिखते हैं दोस्तों, अपन लिखते हैं स्वच्छंद अपन ऐसे लिखते हैं दोस्तों स्वच्छंद, स्वच्छंद। उसी प्रकार दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, ये छत्र छाया वाला दोस्तों, छत्र, छत्र प्लस छाया। इसका मतलब ये होगा कि दोस्तों इस प्लस से पहले या तो आ हो या ई हो या ऊ हो और उसके बाद में दोस्तों अगर छ हो तो उन दोनों के बीच में दोस्तों च का आगम हो जाता है दोस्तों। ये व्यंजन संधि में एक नियम है दोस्तों। तो छत्र छाया होता है, तो छत्र प्लस छाया के बीच में दोस्तों च का आगम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस प्लस के पहले क्या है, अ है और उसके बाद में छ है तो दोस्तों यहाँ च का आगम हो जाएगा। चलो दोस्तों व्यंजन संबंधी में 6 संबंधी नियम होता है दोस्तों। यदि किसी स्वर के बाद, इसका मतलब है दोस्तों यदि इस प्लस के पहले आ हो, ई हो, ऊ हो और उसके बाद में अगर दोस्तों छ हो तो दोस्तों इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है। अब दोस्तों आप देख सकते हो स्वच्छंद, सौ प्लस छंद में सौ में क्या है दोस्तों अ है, उसके बाद में क्या है दोस्तों छ है तो दोस्तों च का आगम हो गया। सालाच्छादन यानी साला प्लस छादन दोस्तों आ के बाद में क्या है दोस्तों छ है, तो यहाँ भी दोस्तों च का आगम हो गया। अनु प्लस छेद दोस्तों इस प्लस के पहले क्या है ऊ है, उसके बाद में क्या है दोस्तों छ है तो दोस्तों यहाँ भी च का आगम हो गया। आच्छादन यानी ढका हुआ दोस्तों, कोई चीज़ को अपन क्या करते हैं मतलब ढकते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, आच्छादन बोलते हैं दोस्तों, यानी आ प्लस छादन। अब इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों आ है और उसके बाद में दोस्तों क्या है छ है तो इन दोनों के बीच में भी दोस्तों च का आगम हो जाएगा। यानी दोस्तों एक ना व्यंजन संधि का एक नियम है दोस्तों, ये भी दोस्तों व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि अगर इस प्लस से पहले दोस्तों कोई भी स्वर हो और उसके बाद में दोस्तों अगर छ छत्ते वाला छ हो तो इन दोनों वर्णों के बीच में च का आगम हो जाता है। अब देखो दोस्तों संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, संप्लसिकृत, संप्लसिकृत। दोस्तों यहाँ क्या होता है, श का आगम हो जाता है दोस्तों। संस्कृत दोस्तों संप्लसिकृत, इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों संप्लसिकृत। अब देखो दोस्तों एक नियम है हिंदी की जो व्यंजन संधि है ना, उसमें एक नियम होता है दोस्तों, यदि सम और इस यहाँ परि उपसर्ग के बाद यानी सम और परि उपसर्ग के बाद अगर क्री धातु हो तो दोस्तों उन दोनों के बीच में श का आगम हो जाता है। श का दोस्तों एक तो कौन है, षटकोण वाला श और एक दोस्तों सरप वाला श, इन दोनों श का आगम हो सकता है। दोनों में से दोस्तों एक श का आगम होगा। इस प्रकार दोस्तों मैंने क्या कहा कि सम और परि उपसर्ग के बाद में अगर क्री धातु हो तो दोनों के बीच में श का आगम हो जाता है। दोस्तों मेरे पास शब्द है, जैसे दोस्तों मेरे पास एक शब्द है अपना परिष्कार, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, परि प्लस कार, परि प्लस कार। क्या है दोस्तों, परि प्लस कार, यानी दोस्तों अब देखो यहाँ क्या है कार, यानी ये जो है ना क्री, इस क्री से क्या बना है दोस्तों, ये कार बना है। यानी ये जो कार है ना ये क्री धातु से बना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, यदि सम और परि उपसर्ग के बाद में अगर क्री धातु हो तो वहाँ श का आगम हो जाता है।
षटकोण वाला स भी हो सकता है या फिर स्रप वाला स भी हो सकता है दोस्तों। यानी सम और परी उपसर्ग के बाद में अगर क्री धातु हो तो उन दोनों के बीच में श का आगम हो सकता है, यानी श का आगम हो सकता है। जिस प्रकार दोस्तों देखो आप, मेरे पास है दोस्तों संस्कृत, क्या है दोस्तों मेरे पास संस्कृत, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, संप्लिष्कृत। यानी ये कृत किससे बनाए दोस्तों, ये क्री किससे बनाए दोस्तों, ये क्रिया ना हमारे क्री धातु से बनाए दोस्तों। यानी सम और परी उपसर्ग के बाद में अगर क्री धातु हो तो इन दोनों के बीच में श का आगम हो जाता है। अपन दोस्तों एक शब्द लिखते हैं परिष्कार। अपन परिष्कार कैसे लिखते हैं दोस्तों, परिष्कार लिखते हैं दोस्तों अपन ऐसे, परिष्कार। एक जयपुर में अपने कॉलेज भी है दोस्तों परिष्कार नाम से, बहुत बड़ी कॉलेज है दोस्तों परिष्कार। अब दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, अब देखो दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे अपन दोस्तों, परी यहाँ प्लस और दोस्तों कार। अब दोस्तों मैंने आपको कहा था कि परी और सम उपसर्ग के बाद में अगर दोस्तों कोई क्री धातु हो तो उन दोनों के बीच में श का आगम हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। देखो दोस्तों अगला है अपना नियम, देख लो दोस्तों, सम और परी उपसर्ग के बाद में क्री धातु हो तो श या श का आगम हो जाता है। अब दोस्तों क्री यानी दोस्तों देखो यहाँ देखो क्री, इस ये ना कृति दोस्तों, इस कृति में क्या है दोस्तों, ये क्री है ना, ये यहाँ क्री धातु से बना है दोस्तों। अब देखो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उत्ते प्लस चारण। दोस्तों क्या होगा दोस्तों, उत्ते प्लस चारण। दोस्तों क्या होता है इसमें, उत्ते प्लस चारण क्या होता है, उत्ते प्लस चारण। दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है, उत्ते प्लस चारण। अब देखो दोस्तों व्यंजन संधि दोस्तों एक नियम होता है दोस्तों, व्यंजन संधि में एक नियम होता है दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हो दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ व्यंजन संधि में एक नियम होता है दोस्तों, आप चाहो तो दोस्तों आप लिख लो, अगर आपको याद रहे हो तो वैसा ठीक है, आपको याद नहीं रहे तो दोस्तों आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बोल रहा हूँ उत्ते प्लस चारण दोस्तों, तय या द के बाद में दोस्तों अगर च या छ हो तो दोस्तों तय या द के स्थान पर दोस्तों च का आगम हो जाता है। जिस प्रकार देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखो तय या दोस्तों द के बाद में दोस्तों अगर च या छ हो तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर दोस्तों च का आगम हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। यानी दोस्तों मेरे पास एक उदाहरण है दोस्तों, उत्ते प्लस दोस्तों उत्ते प्लस से चारण। अब दोस्तों मैंने आपको एक नियम बताया था दोस्तों, यदि इस प्लस के पहले दोस्तों तय या द हो, तय या द हो और उसके बाद में दोस्तों च हो, च या छ हो तो उस तय या द के स्थान पर दोस्तों च का आगम हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा दोस्तों, उच्चारण बनेगा दोस्तों। अब मैं दोस्तों इसमें बार बार दोस्तों कोई नियम आएगा दोस्तों, उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। एक नियम को दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इसमें ये अपने समय की जो पाबंदी भी होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे पास इतना समय नहीं है, वीडियो दोस्तों इसमें अपना बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों मैं आपको इसमें शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों आपको मैं जो ये नियम है वो याद करवाने की मतलब फुल कोशिश करूँगा दोस्तों, आपको याद करवाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों मैं नियम। ठीक है दोस्तों, आगे चलो दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये देख लो, आप बाद में बताऊँगा दोस्तों, ये दोस्तों देख लो। आ जाओ दोस्तों, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा दोस्तों। अभी वाला वो नियम है दोस्तों, च का आगम होता है ना बीच में, मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों। इस प्लस से पहले दोस्तों कोई भी स्वर हो दोस्तों, इस प्लस से पहले दोस्तों कोई भी स्वर हो और उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ छ छत्ते वाला छ हो, अगर दोस्तों छ छत्ते वाला छ हो तो इन दोनों वर्णों के बीच में दोस्तों च का आगम हो जाता है। अब देखो दोस्तों दोबारा मेरे पास दोस्तों एक शब्द है अनुच्छेद, यानी अनु प्लस छेद। अब देखो दोस्तों इससे ये प्लस है, इस प्लस से पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद में अगर ये छत्ते वाला छ हो ना तो इन दोनों वर्णों के बीच में च का आगम हो जाता है, यानी अनु प्लस छेद। यानी दोस्तों इस प्लस से पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद में दोस्तों अगर छ हो, ये व्यंजन संधि का एक नियम है दोस्तों।
तो इन दोनों वर्णों के बीच में च का आगम हो जाता है। अब देखो दोस्तों, ये अपने वृक्ष प्लस छया, इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों अ है, और उसके बाद में क्या है दोस्तों छ है, यानी इस प्लस से पहले कोई भी स्वर हो सकता है, और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है छ। तो दोस्तों वहाँ इन दोनों वर्णों के बीच में च का आगम हो जाता है, हलंत च का आगम हो जाता है दोस्तों। ये नियम आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। और आप दोस्तों अगर आप इसको बार बार बोलोगे मेरे साथ तो आपको ये फिर भी याद हो जाएगा दोस्तों। अगर आप मेरे साथ बोलोगे ना बार बार तो भी आपको दोस्तों ये नियम याद हो जाएगा, लेकिन क्या करना है आपको दोस्तों, मेरे साथ साथ बोलना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। व्यंजन देखो दोस्तों, नियम है व्यंजन संधि में किसी भी स्वर के साथ छ के मेल पर स्वर तथा छ के बीच में च का आगमन हो जाता है। वृक्ष प्लस छाया, देखो दोस्तों इस सौ छंद दोस्तों, सौ प्लस छंद दोस्तों, सौ और छंद के बीच में दोस्तों च का आगम हो जाएगा, सौ छंद हो जाएगा दोस्तों। मेरे पास है एक अनुच्छेद, अनु प्लस छेद, उन दोनों के बीच में च का आगम हो जाएगा। विच्छेद वी प्लस छेद, उन दोनों के बीच में दोस्तों च का आगम हो जाएगा। एक है परिच्छेद दोस्तों, परि प्लस छेद दोस्तों, क्या है इस प्लस से पहले कोई भी स्वर और बाद में दोस्तों अगर छ हो तो इन दोनों के बीच में दोस्तों च का आगम हो जाता है। अनुच्छेद, विच्छेद, परिच्छेद। अब एक है मेरे पास आच्छादन दोस्तों, आ प्लस छादन, यानी दोस्तों आच्छादन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मतलब किसी चीज़ को ढकना होता है दोस्तों, आ प्लस छादन। अब देखो दोस्तों इस प्लस के पहले क्या है दोस्तों आ है, और इसके बाद में क्या है दोस्तों छ है, तो इन दोनों वर्णों के बीच में दोस्तों च का आगम हो जाएगा। आच्छादन, शौछंद। चलते हैं दोस्तों अपन आगे की ओर दोस्तों। अब देखो दोस्तों सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा दोस्तों सत्य प्लस भावना। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा दोस्तों सत्य प्लस भावना। अब दोस्तों मैं आपको व्यंजन संधि का जो पहला नियम आपको याद करो तो दोस्तों, व्यंजन संधि का पहला नियम है वो क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों से बात। व्यंजन संधि का जो पहला नियम है दोस्तों मैं आपको याद करवाता हूँ दोस्तों, व्यंजन संधि का पहला नियम क्या है। इसका सही आंसर तो क्या होगा दोस्तों, सत्य प्लस भावना, यानी जो 4 नंबर का हमारा ऑप्शन है डी, जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तो सत्य प्लस भावना। अब देखो दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम आपको दोस्तों ध्यान से सुनना है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों ध्यान से सुनना है दोस्तों। पहला नियम क्या है दोस्तों। अब देखो दोस्तों पहला नियम क्या है, अगर दोस्तों इस प्लस के पहले यहाँ क्या हो दोस्तों, अपने जो वर्ग का क्या होना चाहिए दोस्तों, पहला वर्ण, यानी क वर्ग का दोस्तों पहला वर्ण हो, च वर्ग का पहला वर्ण हो, ट वर्ग का पहला वर्ण हो, त वर्ग का पहला वर्ण हो, और प वर्ग का पहला वर्ण हो, और उसके बाद में दोस्तों अगर वर्ग का चौथा वर्ण हो, तीसरा वर्ण हो, और यानी दोस्तों कोई भी स्वर हो दोस्तों, कोई भी स्वर हो दोस्तों, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, और दोस्तों ये र ल और व, यानी कोई भी स्वर हो, ये र ल व है हो, तो इस पहले वर्ण के स्थान पर दोस्तों इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा दोस्तों, इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों दोबारा देखना एक बार, ये क्या है दोस्तों मेरे पास, ये प्लस है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों मेरे पास, ये प्लस है दोस्तों मेरे पास, ये प्लस। इस प्लस से पहले दोस्तों वर्ग का अगर पहला वर्ण, यानी क वर्ग का पहला वर्ण हो, त वर्ग का पहला वर्ण हो, च वर्ग का पहला वर्ण हो, ट वर्ग का पहला वर्ण हो, प वर्ग का पहला वर्ण हो, और उसके बाद में यानी यह क्या हो पहला वर्ण हो दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों वर्ग का तीसरा, चौथा, कोई भी स्वर दोस्तों, कोई भी स्वर, कोई भी दोस्तों कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर, और ये र ल व, ये र ल व, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस वर्ण के स्थान पर दोस्तों तीसरा वर्ण हो जाएगा दोस्तों, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जिस प्रकार देखो दोस्तों मेरे पास एक उदाहरण है दोस्तों, जगदीश दोस्तों, मेरे पास क्या है जगदीश, देखो जगत। अब देखो दोस्तों जगत प्लस ईश, अब देखो दोस्तों मैंने क्या कहा था आपको, जगत प्लस ईश में क्या है दोस्तों, इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों, ये वर्ग का पहला अक्षर, यानी त वर्ग का जो पहला अक्षर होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, यानी त वर्ग का जो पहला वर्ण होता है ना वो खुद तय होता है दोस्तों। यानी इसके पहले तो क्या हो, यानी वर्ग का पहला अक्षर हो, उसके बाद में इस प्लस के बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा अक्षर हो, या फिर कोई भी स्वर हो, या फिर ये र ल व होना, तो इस तय वर्ग का दोस्तों तीसरा वर्ण हो जाएगा दोस्तों, इस तय वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता। यहाँ दोस्तों अगर मेरा च वर्ग होता दोस्तों, इस च वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ क्या है तय वर्ग है, तो तय वर्ग का दोस्तों तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, द हो जाएगा।
तो क्या बनेगा दोस्तों, ये जगदीश बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, जगदीश बनेगा। अब दोस्तों तय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, द। अब द दोस्तों मेरे पास कैसा आएगा, यहाँ हलंत आएगा, लेकिन इसमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, ई मिल जाएगा दोस्तों। जगदीश क्या हो जाएगा दोस्तों, जगदीश हो जाएगा दोस्तों। अब देखना दोस्तों एक और शब्द दोस्तों मेरे पास शब्द दोस्तों, अपे प्लस जात। क्या है दोस्तों, अपे प्लस जात। अब देखो दोस्तों, इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों, इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों, इस प्लस से पहले दोस्तों वर्ग का यानी वर्ग का पहला वर्ण है दोस्तों, यानी प वर्ग का पहला वर्ण है, प वर्ग का पहला वर्ण है। और उसके बाद में दोस्तों अगर वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो, ये, र, ल, व और है और सभी स्वर हो, तो इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का, यानी प वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, पैसे पतंग, पैसे फल, वैसे बकरी। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा दोस्तों अभिजात दोस्तों, अभिजात बनेगा दोस्तों, अभिजात बनेगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे, चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपने क्या है, अब देखो दोस्तों ये नियम आ गया, इसको पढ़ दो दोस्तों। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होने वाला नियम है। यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, या फिर य, र, ल, व, है हो, तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी क है तो ग हो जाएगा, च है तो ज हो जाएगा, ट है तो ठ हो जाएगा, त है तो द हो जाएगा, प है तो दोस्तों ब हो जाएगा दोस्तों। जैसे सत प्लस भावना क्या है दोस्तों, ये तय क्या है दोस्तों, तय ना हमारे जो वर्ग है ना, तय वर्ग का पहला अक्षर है, उसके बाद में अगर वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा अक्षर हो, ये, र, ल, व या फिर कोई भी स्वर हो, तो जो पहला जो वर्ण है ना, इस प्लस के पहले वाला जो वर्ण है वो उसी वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा दोस्तों। सद्भावना का क्या बन जाएगा दोस्तों, सद्भावना बन जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये परिच्छेद, एक होता है अनुच्छेद, एक होता है विच्छेद, एक होता है स्वच्छंद, एक होता है आच्छादन। दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर इस प्लस से पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद में अगर दोस्तों छ छत्ते वाला छ हो, तो इन दोनों वर्णों के बीच में च का आगम हो जाता है दोस्तों, यानी परि प्लस छेद। अब दोस्तों इस प्लस से पहले कोई भी स्वर हो, उसके बाद में अगर छ छत्ते वाला छ हो, तो इन दोनों वर्णों के बीच में च का आगम हो जाता है, यानी परि प्लस छेद, अनु प्लस छेद, वी प्लस छेद यानी विच्छेद, अनु प्लस छेद यानी अनुच्छेद, वी प्लस छेद यानी विच्छेद, परि प्लस छेद यानी परिच्छेद। अब एक होता है स्वच्छंद, सौ प्लस छंद, तो वो क्या होता है, स्वच्छंद, उन दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है। एक होता है दोस्तों आच्छादन, तो आ प्लस छादन, उन दोनों के बीच में च का आगम हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार देखो दोस्तों मेरे पास है दोस्तों आच्छादन, क्या है दोस्तों, आ प्लस छादन, इसका संधि विच्छेद दोस्तों, आ प्लस छादन। अब दोस्तों इस प्लस से पहले कोई भी स्वर और उसके बाद में अगर छ छत्ते वाला छ हो, तो यहाँ दोनों के बीच में दोस्तों च का आगम हो जाता है। एक होता है दोस्तों अनुच्छेद, अनुच्छेद दोस्तों क्या है मेरे पास दोस्तों, अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद, अनुच्छेद दोस्तों, विच्छेद है दोस्तों, विच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद, विच्छेद, परिच्छेद दोस्तों, परिच्छेद, अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद, विच्छेद, परिच्छेद, स्वच्छंद दोस्तों, स्वच्छंद दोस्तों, स्वच्छंद, स्वच्छंद दोस्तों, सौ प्लस छंद, इसका संधि विच्छेद होगा, परि प्लस छेद होगा, वी प्लस छेद होगा, अनु प्लस छेद होगा। यानी विसर्ग से प्लस से पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद में दोस्तों अगर छ का आगम हो, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। अगले वाला दोस्तों चलते हैं दोस्तों अपना। अब देखो दोस्तों सौ प्लस छंद के बीच में क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा, सौ छंद हो जाएगा, सौच छंद हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा, आ प्लस छादन के बीच में दोस्तों च आ जाएगा। एक प्लस छत्र में दोस्तों क्या होगा, अब दोस्तों एक, इस प्लस के पहले क्या है दोस्तों एक में, दोस्तों इस क में क्या है दोस्तों अ है, उसके बाद में क्या है दोस्तों छत्ते वाला छ है, तो दोनों के बीच में क्या होगा दोस्तों च का आगम होगा। ये भी दोस्तों व्यंजन संधि का एक नियम है दोस्तों। अब जगदीश में दोस्तों क्या है, व्यंजन संधि का पहला नियम है दोस्तों, जगत प्लस ईश, यानी दोस्तों प्लस है ना, नियम क्या है दोस्तों, इस प्लस से पहले दोस्तों क्या हो, अगर वर्ग का पहला वर्ण यानी वर्ग का पहला वर्ण यानी क, च, ट, त, प, इन 5 वर्णों में से अगर कोई सा भी वर्ण हो, क, च, ट, त, प, यानी
वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद में दोस्तों वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, या फिर कोई भी स्वर हो, या फिर दोस्तों य, र, ल, व, है हो, तो इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा दोस्तों। तीसरा वर्ण हो जाएगा। इसमें क है तो यहाँ क वर्ग का तीसरा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ च है तो च वर्ग का तीसरा हो जाएगा, यानी सेम उसी वर्ग का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने। अब देखो दोस्तों जगदीश का क्या होगा दोस्तों। जगदीश का देखो दोस्तों जगत, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश है दोस्तों मेरे पास। क्या है दोस्तों जगत प्लस ईश है। देखो अब देखो दोस्तों इस ये प्लस ने, इस प्लस के पहले क्या है दोस्तों तय वर्ग का पहला अक्षर यानी क, च, ट, त यानी वर्गों के पहले वर्ण हो और उसके बाद में दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा ये, र, ल, व, है कोई भी स्वर हो तो इस पहले वाले वर्ग, जो पहले वाला वर्ण है ना वर्ग का, उसी वर्ग का दोस्तों यहाँ तीसरा वर्ण आ जाएगा। तय वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, तय से तलवार, तय से थन, दय से दवात, तय से दवात आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तय की जगह द आ जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। व्यंजन संधि का पहला नियम है ये, इसको आपको याद करना है दोस्तों। अगर इस प्लस से पहले दोस्तों, इस प्लस से पहले दोस्तों क्या होना चाहिए, अगर वर्ग का पहला अक्षर यानी क, च, ट, त, प हो, उसके बाद में वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो, कोई भी स्वर हो, या फिर ये, र, कोई भी स्वर दोस्तों, कोई भी स्वर हो दोस्तों, कोई भी स्वर हो, ये, र, ल, व, है, इनमें से कोई वर्ण हो तो दोस्तों इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर है ना उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी यहाँ क होगा दोस्तों तो क वर्ग का तीसरा हो जाएगा। यहाँ अगर च है तो च वर्ग का तीसरा हो जाएगा दोस्तों। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है, अच्छी तरह से याद रख लेना, नोट कर लेना, अपने दिमाग में सेव कर लेना दोस्तों। बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए। मेरा उद्देश्य है दोस्तों आपको याद करवाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगली। अब देखो दोस्तों क्या है, जगत प्लस ईश, जगदीश वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। यहाँ पर पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा स्वर होने से विकार उत्पन्न हो रहा है, ये व्यंजन संधि, ध्यान है अपने दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्या है, ये तद्रूप में कौन सी संधि, यानी तद्रूप में कौन सी संधि दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तत्व प्लस रूप। क्या होगा दोस्तों, तत्व प्लस रूप दोस्तों। इसमें भी दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम है। अब देखो दोस्तों तत्रूप में क्या होगा दोस्तों, तत्व प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, रूप। अब दोस्तों मैंने आपको व्यंजन संधि का पहला नियम क्या बताया था, अगर दोस्तों इस प्लस से पहले वर्ग का पहला अक्षर आपको दिख जाए, यानी क, च, ट, त, प में से आपको कोई भी दिख जाए वर्ग का पहला वर्ण, और उसके बाद में दोस्तों तीसरा, वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण हो, और उसमें से ये, र, ल, व और ह या कोई भी स्वर हो, तो दोस्तों इस पहले वाले वर्ग, जो पहला ये वर्ग है ना, यहाँ इसी वर्ग का दोस्तों यहाँ तीसरा अक्षर हो जाएगा, तय से तलवार, तय से थन, दय से दवात हो जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, तद्रूप बन जाएगा दोस्तों, तद्रूप बन जाएगा दोस्तों ये। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों आपको एक और बताता हूँ मैं दोस्तों, मेरे पास है दोस्तों सत्य प्लस भाव। सत्य प्लस भाव है दोस्तों, सत्य प्लस दोस्तों मेरे पास क्या है, सत्य प्लस भाव है दोस्तों, सत्य प्लस भाव है। अब देखो दोस्तों इस प्लस से पहले क्या है, प्लस से पहले दोस्तों तय क्या है दोस्तों, तय वर्ग का पहला अक्षर यानी क, च, ट, त, प, ये क्या है दोस्तों, वर्गों के पहले अक्षर है। और उसके बाद में दोस्तों अगर वर्ग का दोस्तों तीसरा अक्षर आ जाए, चौथा अक्षर आ जाए, ये, र, ल, व, है, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, तो दोस्तों इस पहले वाला जो वर्ण है ना, ये पहले वाला वर्ण है वर्ग का, तो इसी वर्ग का दोस्तों यहाँ तीसरा अक्षर हो जाएगा दोस्तों, यानी तय से तलवार, तय से थन, दय से दवात हो जाएगा दोस्तों यहाँ। तो ये क्या बना दोस्तों, सद्भाव बनेगा दोस्तों, सद्भाव बनेगा दोस्तों, सद्भाव यानी व्यंजन संधि का पहला नियम है दोस्तों। इतनी बार बोल चुका हूँ दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको याद हो भी गया होगा दोस्तों। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है, अपने दिमाग में इस बात को अच्छी तरह से सेव कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों आपके लिए दोस्तों, मेरे लिए नहीं तो आपके लिए बोल रहा हूँ दोस्तों मैं ये सब। चलते हैं दोस्तों, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है दोस्तों, देखो दिग्दर्शक में कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, दिग्दर्शक में दोस्तों वही व्यंजन संधि का पहला नियम क्या हो जाएगा दोस्तों, वही व्यंजन संधि का पहला नियम हो जाएगा। प्लस के पहले दोस्तों अगर अपने वर्ग का पहला अक्षर हो और उसके बाद में दोस्तों वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा अक्षर हो, ये, र, ल, व या कोई भी स्वर हो,
तो पहले वाले वर्ण की जगह उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। क वर्ग दोस्तों, क वर्ग का तीसरा अक्षर होता है ग होता है दोस्तों। अब देखो इसकी संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसका होगा दोस्तों दिक, दिक प्लस दर्शन दोस्तों, दिक प्लस दर्शन हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ आपको क्या मिलेगा दोस्तों, क की जगह दोस्तों क्या हो सकता है, क च ट त प, यानी वर्ग का पहला अक्षर हो दोस्तों इस प्लस के पहले, उसके बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा अक्षर हो, ये र ल व या फिर कोई भी स्वर हो, तो दोस्तों इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा। क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है दोस्तों, ग होता है। तो हो जाएगा दोस्तों दिग्दर्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, व्यंजन संधि का पहला नियम है दोस्तों। अब देखो दोस्तों चलते हैं अपने आगे। वाकदान में दोस्तों, वाकदान में भी दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम है दोस्तों, वाक प्लस दान। अब देखो दोस्तों क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, ग होता है दोस्तों, वागदान हो जाएगा दोस्तों। वागदान में भी दोस्तों व्यंजन संधि है। अब दिग्ज्ञान में दोस्तों, दिक् प्लस ज्ञान में भी क्या होगा, दिग्ज्ञान हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों विपज जाल में, विपज जाल में कौन सी संधि दोस्तों, विपज जाल का संधि विच्छेद दोस्तों, विपद प्लस जाल, विपद प्लस जाल, विपद प्लस जाल। अब देखो दोस्तों इसमें एक नियम है दोस्तों व्यंजन संधि का, एक दूसरा नियम है दोस्तों, आपको बताता हूँ मैं। यदि दोस्तों क्या होता है दोस्तों, विपद प्लस जाल का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, विपद प्लस जाल। इसमें एक नियम बताता हूँ मैं दोस्तों आपको, यहाँ देखना आप एक बार, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ एक नियम है दोस्तों अपने, यदि दोस्तों तय या द के बाद में, यदि दोस्तों तय या द के बाद में अगर दोस्तों अपने या तो जय हो, या तो दोस्तों अपने जय हो, या फिर दोस्तों अपने क्या हो, या तो जय हो, या फिर दोस्तों अपने जय झंडे वाला जय हो, अगर दोस्तों ये दो वर्ण इसके पीछे हो तो इस तय या द के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है, जय आदेश हो जाता है दोस्तों, जय आदेश हो जाता है। अब देखो दोस्तों चलते हैं आगे। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि तय या द व्यंजन के पश्चात जय या जय हो, तो तय या द के स्थान पर दोस्तों जय हो जाता है। जिस प्रकार देखो दोस्तों सतजन, सत्य प्लस जन, सज्जन में दोस्तों क्या होता है, सज्जन में दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम लग रहा है दोस्तों यहाँ तो, व्यंजन संधि का पहला नियम लग रहा है दोस्तों यहाँ तो। अब देखो दोस्तों किस क्रम में सही संधि नहीं हुई, किस क्रम में दोस्तों, किस क्रम में दोस्तों सही संधि नहीं हुई है। अब देखो दोस्तों षट प्लस मुख, इसमें दोस्तों क्षण मुख, इसमें संधि सही हुई, यानी इसमें व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। अब देखो दोस्तों जगत प्लस माता, जगत प्लस माता में भी दोस्तों व्यंजन संधि का दूसरा नियम होता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों भवत प्लस निष्ठ, इसमें भी दोस्तों व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। तीर्थम प्लस कर, तीर्थम प्लस कर में दोस्तों क्या, इसमें भी दोस्तों व्यंजन संधि है। अब देखो दोस्तों आपको मैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम याद करवाता हूँ दोस्तों। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है दोस्तों, क्या होता है, अगर दोस्तों ये कह दोस्तों मेरे पास, ये क्या है धन कह दो, या इसको क्या कह सकते हैं अपन, ये मेरे पास है प्लस, इस प्लस से पहले दोस्तों अगर किसी भी वर्ग का दोस्तों पांचवा अक्षर हो, पांचवा अक्षर यानी क च ट त प, यानी पहला, सॉरी दोस्तों पहला वर्ण हो, इस प्लस से पहले वर्ग का पहला वर्ण यानी क च ट त प में से कोई भी हो सकता है। और उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ अगर आपको ये वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए, यानी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए, ओनली वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए, यानी दोस्तों यहाँ वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए, तो इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा दोस्तों। कैसे देखो मेरे पास है, जैसे दोस्तों मेरे पास है दोस्तों जगत प्लस नाथ, जगतनाथ। अब देखो दोस्तों इस जगत में तय के वर्ग का पहला अक्षर है, और उसके बाद में दोस्तों जगतनाथ, पीछे क्या है दोस्तों वर्ग का पांचवा अक्षर है, क्या है दोस्तों वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसी वर्ग का दोस्तों पंचम अक्षर हो जाएगा। तय वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है दोस्तों, न, तो क्या हो जाएगा दोस्तों जगन्नाथ दोस्तों, जगन्नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा दोस्तों। अगला उदाहरण देखना दोस्तों, षट, षट प्लस मुख दोस्तों, षट, षट प्लस मुख दोस्तों, षट प्लस मुख है दोस्तों मेरे पास। अब देखो दोस्तों इस प्लस से पहले क्या है, वर्ग का पहला अक्षर हो क च ट त प, और उसके बाद में दोस्तों अगर वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए, तो इस वर्ग के पहले अक्षर की जगह दोस्तों उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा दोस्तों। ट वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है दोस्तों, अण होता है, अण। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा दोस्तों क्षण मुख दोस्तों, क्षण मुख, क्षण मुख बनेगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों।
अब देखो दोस्तों ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखो, यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के साथ किसी भी नासिक के वर्ण यम गणनम ये म गणनम के आने पर पहले वर्ण का रूपांतरण पांचवें वर्ण में हो जाता है। और पहला नियम कौन सा है? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में रूपांतरण होना, ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। और पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में रूपांतरण होना, ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है दोस्तों। रामायण शब्द का संधि सही संधि विच्छेद दोस्तों, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों राम प्लस अयन, यानी राम का चरित्र दोस्तों। रामायण शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? राम का चरित्र दोस्तों, राम प्लस अयन दोस्तों। देखो ए और ए मिलके दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और ए मिलके दोस्तों क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों, इसमें दीर्घ संधि ही मानते हैं दोस्तों, इसमें दीर्घ संधि ही होगी दोस्तों इसके अंतर्गत मान्य। वैसे दोस्तों इसमें व्यंजन संधि भी हो सकती है दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि भी हो सकती है, इसमें वृद्धि संधि भी हो सकती है, परंतु अपने को ध्यान रखना है दोस्तों इसमें दीर्घ संधि ही अपने को तो मान्य करना है, दीर्घ संधि अपने को सही करना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो अपने को तो दोस्तों में दीर्घ संधि ही मारना है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सही संधि विच्छेद कहाँ नहीं हुआ? किम प्लस हुआ दोस्तों, किम प्लस हुआ दोस्तों, किम प्लस हुआ दोस्तों, इसमें किम हुआ दोस्तों, सही है। अभी प्लस सेक में क्या है दोस्तों? अभी प्लस सेक क्या है? अभिषेक, सही है दोस्तों। सम प्लस तोष, संतोष में भी दोस्तों सही हुआ है, लेकिन राम प्लस आयन नहीं होता दोस्तों, राम प्लस आयन होता है, यानी राम का चरित्र। रामायण शब्द का मतलब क्या होता है? रामायण शब्द का मतलब होता है दोस्तों राम का चरित्र, यानी राम प्लस अयन, यानी ए और ए मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घ वाला आ हो जाएगा। इसीलिए संधि का नाम क्या है दोस्तों? दीर्घ संधि है दोस्तों, यानी दीर्घ वाला स्वर हो जाएगा, तो उसका नाम भी क्या हो गया दोस्तों? दीर्घ संधि हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों अपन। अब दोस्तों आपको पता है कि ये दीर्घ संधि का नियम कौन सा है? दीर्घ संधि का नियम दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों इस प्लस से पहले भी आ हो और इसके बाद में भी आ हो, अब दोस्तों छोटा बड़ा हो सकता है दोस्तों, इधर भी दोस्तों क्या हो? आ हो, ये आ हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस प्लस के बाद में भी क्या हो दोस्तों? आ हो, चाहे ये आ हो, परंतु ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? दोनों की जगह क्या होता है दोस्तों? दीर्घ वाला आ होता है दोस्तों। इसीलिए संधि का नाम क्या हो गया दोस्तों? इसीलिए संधि का नाम भी क्या हुआ दोस्तों? यानी यहाँ क्या होता है? यहाँ दोस्तों ये दीर्घ वाला रूप आता है, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया दोस्तों? इसका नाम भी दोस्तों ये दीर्घ संधि हो गया। अगला है दोस्तों, देखो अपना इसी संधि का नियम दोस्तों। अगर दोस्तों इधर मेरे पास क्या है दोस्तों? ई है, एक मेरे पास क्या है दोस्तों? बड़ी ई है, और इस प्लस के पीछे भी क्या है दोस्तों? ई है, और इधर भी क्या है दोस्तों? छोटी ई है दोस्तों। तो दोस्तों इन दोनों वर्णों के स्थान पर दोस्तों क्या होगी दोस्तों? बड़ी ई आएगी दोस्तों, यानी यहाँ दीर्घ वाला रूप ही आएगा दोस्तों। इसीलिए संधि को मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया दोस्तों? दीर्घ संधि पड़ गया दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि, यानी यहाँ दीर्घ रूप आता है। दोनों वर्णों के स्थान पर कौन सा रूप आ जाता है? उसी वर्ण का जो दीर्घ वाला रूप है ना दोस्तों, वो आ जाता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मेरे पास एक दोस्तों ऊ और एक होता है दोस्तों बड़ा ऊ, और उसके बाद में दोस्तों क्या है? उसके बाद में भी क्या है दोस्तों? ऊ ही है, और क्या है दोस्तों? ऊ है, छोटा ऊ है। तो भी दोस्तों इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? बड़ा ऊ आएगा दोस्तों, यानी ये दीर्घ वाला रूप ही आएगा, इसलिए इसका नाम भी क्या है दोस्तों? इसका नाम दीर्घ संधि दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। किस क्रमांक में दोस्तों वाक प्लस ईश की संधि है दोस्तों? वाक प्लस ईश यानी वागीश। अब दोस्तों मैंने आपको व्यंजन संधि का पहला नियम क्या बताया था? वागीश में दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम लग रहा है, देखो दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? पहला नियम लग रहा है दोस्तों वागीश में। दोस्तों पहला नियम क्या है दोस्तों? व्यंजन संधि का पहला नियम क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यंजन संधि का पहला नियम बताऊँ दोस्तों क्या है? आपको फिर याद करवा रहा हूँ दोस्तों, सुनना मेरी बात दोस्तों ध्यान करके। अगर दोस्तों इस प्लस से पहले यहाँ वर्ग का अगर पहला अक्षर आ जाए दोस्तों, यानी क वर्ग का पहला अक्षर होता है, वर्ग का पहला अक्षर यानी क च ट त प, यानी क च ट त प, यानी पहला अक्षर हो दोस्तों, यानी वर्ग का पहला अक्षर हो, उसके बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा अक्षर हो, या फिर कोई भी स्वर हो दोस्तों, या फिर कोई भी स्वर हो दोस्तों, कोई भी स्वर हो, और फिर दोस्तों या फिर य र ल व है, ये वर्ण हो, तो इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर स्वयं यानी खुद के वर्ग का ही तीसरा वर्ण हो जाता है। अब देखो दोस्तों वाक प्लस ईश, अब देखो दोस्तों वाक प्लस ईश है मेरे पास दोस्तों, वाक प्लस ईश,
वाक प्लस ई से दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये ई इसके पहले यानी इस प्लस के पहले क्या है दोस्तों, क है। अब क्या है दोस्तों, ये अपने स्वयं के वर्ग का ये पहला अक्षर, यानी यहाँ क हो सकता था, च ट त पैनिया वर्ग का अगर पहला वर्ण हो और उसके बाद में तीसरा चौथा ये र ल व है या कोई भी स्वर हो, तो इस पहले जो ये पहला वर्ण है ना वर्ग का, इसके स्थान पर दोस्तों तीसरा वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, व्यंजन संधि का पहला नियम दोस्तों मैंने आपको आज खूब याद करवाया दोस्तों, भूलना मत दोस्तों। फिर याद करवाना दोस्तों आपको एक बार और दोस्तों। अगर दोस्तों इस प्लस से पहले वर्ग का पहला अक्षर हो, यानी वर्ग का पहला अक्षर हो, उसके बाद में तीसरा अक्षर हो, चौथा अक्षर हो, ये र ल व है या फिर दोस्तों कोई भी स्वर हो, तो दोस्तों इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा दोस्तों, यानी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में रूपांतरण होने वाला नियम मैं आपको आज बता रहा हूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपका धन्यवाद दोस्तों, आपने इस क्लास को देखा दोस्तों। तो आज का दोस्तों अपना ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपको अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को दोस्तों इसमें नीचे आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों जल्दी कल वाली वीडियो में दोस्तों। कल हमारा जो संधि का तीसरा वीडियो आएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों।